लाइक वो ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लाइक प्रीपोजिशन एंड वो सब वाला पार्ट जो भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस, ये सबको लाइक चेंज करना, इंटरचेंज करना, उस सब में ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, जो कि बहुत कम मार्क्स का रहता है, कम ही वेटेज रहता है। एंड लाइक ऐसे नोटिस एटसेट्रा, अनसीन पैसेज, ये सब में फोकस ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ये सब में भी लाइक राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए। अपने से सोच के बैठोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ फॉर्मेट एक दो ऐसे इसका लाइक थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगा, और उस तो कुछ न्यूज़ उसी सिमिलर टॉपिक है तो उसमें भी दिमाग लग जाएगा और तुम एक अच्छा से लिख पाओगे। कि ज़्यादा स्ट्रेटजी मत देखो भाई, चुप से सिलेबस लो, पढ़ो, सॉल्व करो, और जितना आए वो भगवान पे छोड़ दो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। एंड ज़्यादा भैया लोग को मत देखो, वो लोग अपने कोर्स बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं, एंड बहुत सारे फेक पीपल है, वो लोग अपना घर चलाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तुमको ऐसे स्ट्रैटेजी और 10 चीज़ बोल के जो तुमको लगे कुछ नया है, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नया स्ट्रैटेजी। कुछ नया नहीं है भाई, ये सिस्टम 50 साल 100 साल से चले आ रहा है, एकदम सेम है। सिलेबस भी लाइक मैं 5 साल पहले के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड अभी भी बहुत ये रेलेवेंट होगा जो भी बातें हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, आज बात कर लेते हैं इस ये 10th एंड 12th बोर्ड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 10th से। तो ये स्पेसिफिक वीडियो होगा 10th ICSE। तो उसमें लाइक स्टार्ट करते हैं सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज। तो लाइक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में लोग करते क्या है, लाइक लाइक वो ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लाइक प्रीपोजिशन एंड वो सब वाला पार्ट जो भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस, ये सबको लाइक चेंज करना, इंटरचेंज करना, उस सब में ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, जो कि बहुत कम मार्क्स का रहता है, कम ही वेटेज रहता है। एंड लाइक ऐसे नोटिस एटसेट्रा, अनसीन पैसेज, ये सब में फोकस ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ये सब में भी लाइक राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए। लाइक मेरे लाइक जब मैं कुछ ऐसे अपने अच्छे दोस्तों से थोड़ा बात करने लगा, तो वो लाइक कुछ कुछ फॉर्मेट देख लेते थे और उसी से मिलता जुलता ऐसे आता था, तो उसी में बैठा देते थे वो लोग। उनको लाइक बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाता था। अपने से सोच के बैठोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ फॉर्मेट एक दो ऐसे इसका लाइक थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगा, और उस तो कुछ न्यू उसी से सिमिलर टॉपिक आए तो उसमें भी दिमाग लग जाएगा और तुम एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ऐसे भी लाइक 20 का ही आता था। तो हाँ, ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग सेक्शन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा मार्क्स आएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं तो लिटरेचर पे। लिटरेचर पे एक प्रोज रहता है, प्रोज पोएम रहता है, एंड एक एक्ट रहता है ना। मेरे टाइम में मर्चेंट ऑफ वेनिस था, अब शायद से जूलियस सीजर चल रहा है। तो हाँ, उसमें वही है कि कुछ कुछ लाइक सर्टेन पॉइंट्स एंड वो सब याद करना पड़ता है, एंड लाइक सर्टेन वर्ड्स, क्योंकि उसी का मार्क्स रहता है। फिर चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी है, अगर तुम समझ गए तो कर ही लोगे। हाँ, तो सारा पार्ट बस टच कर लेना एंड ऑल ऑफ दैट सब अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सलीना कर लेना, और ये क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, दैट्स इनफ। लोग मॉक टेस्ट ये सब भी करते हैं, दूसरे स्कूल के कुछ प्री बोर्ड्स के पेपर भी सॉल्व करने लग जाते हैं कुछ लोग, लाइक मी। तो यूजलेस है मॉक्स वॉक्स। PYQ एंड सलीना का बैक क्वेश्चंस आर इनफ। अगर वो भी तुम खुद से सॉल्व करके सब याद कर लेते हो तो मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है तो काफ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री में। एंड मैथ्स में लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर तुम वो कैच कर लियो तो कुछ नया भी आए तो हो जाएगा। एंड प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, लाइक प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखते हैं वो सब, लाइक टॉपर्स के आंसर, ये सब तुम देख सकते हो। और मैथ्स में है कि हाँ, मैथ्स में मॉक देना जरूरी है, क्योंकि उससे तुमको ना टाइम बाउंड ये सब पता चलेगा, तुमको कितना टाइम लग रहा है फिर पेपर सॉल्व करने में। मेरे टाइम में था कि लाइक फॉर्मेट भी पता था कि ये सेक्शन में ये क्वेश्चन आएंगे एंड इसके बाद ये क्वेश्चन आएंगे, तो मैं मॉक देते जा रहा था। तो बहुत अच्छा से हैबिट बन गया था। कुछ APS पब्लिकेशन का कुछ एक आता था बुक, एकदम उसी साल के हिसाब से था, एंड लाइक उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता था। लाइक इस सेक्शन में ये प्रोबेबिलिटी का होगा, फिर ये कुछ होगा ज्योमेट्री से भी, इसके बाद आएगा ये ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसे करके था। तो हाँ, मैथ्स में ज़्यादा नहीं, 4-5 मॉक तुम दे देना, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एंड हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी भी वही है, लाइक कुछ चीज़ को तुमको लाइक अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तुम ठीक से कर पाओगे। हाँ, टोपोग्राफी मैप ये सब था मेरे टाइम में, पता नहीं अब है या नहीं। एंड थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था, पर मैं किया नहीं। तो हाँ, ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए चीज़ों को, कहने का यही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक
जावा ये सब अगर अभी भी है तो यू शुड डू अ ड्राई रन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। लाइक अगर तुम ठीक से समझ गए उसमें भी तो एप्लीकेशन है, समझ गए तो कर ही लोगे। लोग याद करके भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से एकदम समझ के अप्रोच करना चाहिए। तो बस इतना ही है, इतना ही रहता है 10th में, ज़्यादा कुछ है नहीं। इजीली बस सिलेबस छुओ, कोर्स के बुक करो एंड PYQ, बस सारे जो जो क्वेश्चन है वो सब ध्यान रख लो। एंड एक सीक्रेट सॉस मैं देता हूँ कि पहले लाइक सिलेबस कंप्लीट कर लो सब कोई, और फिर PYQ लगा के देख लेना। एंड लाइक अगर PYQ में तुम देखो कि लगातार 90% एंड तुम 90% के ऊपर स्कोर कर पा रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी हो गया एंड यू आर ऑल सेट। एंड सेम गोज विथ क्लास 12। मैं PCM वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो लाइक वो लोग भी NCERT एंड ये सब एग्जाम्पलर PYQ एंड वो लोग भी शायद थोड़ा लाइटली लेके चलते हैं बोर्ड्स को, तो ऐसा है नहीं। लाइक एक महीने का प्रॉपर अच्छा मेहनत चाहिए बोर्ड्स के लिए भी 12th के। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करना चाहिए कि PYQ लगाओ मॉक करो ये सब, एक ही बुक करो सब और कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझो एंड दैट्स इट। डेरिवेशन जितने भी हैं मतलब 10-15 ये जस्ट एक दो बार समझ के तुम कर लोगे, मतलब निकाल लोगे तो तुम मतलब डेरिवेशन याद नहीं करना होता, उसको समझना ही होता है। एक दो बार तुम खुद से निकाल लोगे तो तुमको डिराइव करना आ जाएगा। तो वही एक ऑल इन वन तुम ले सकते हो। ऑल इन वन में लाइक सारे क्वेश्चन रहते हैं, NCERT के भी बैक क्वेश्चन रहेंगे, फिर एग्जाम्पलर के भी रहेंगे, PYQ भी के भी क्वेश्चन रहेंगे एंड दैट्स इनफ। बस शायद था पर अभी नहीं है। लेट मी चेक। भी नहीं मिल रहा है। तो हाँ, ऑल इन वन ले सकते हो तुम ये क्या बोलते हैं 12th बोर्ड्स के लिए, CBSE फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में, एंड उसी के लाइक बैक क्वेश्चन कर लोगे, उसमें सारा दिया होगा, NCERT के भी एग्जाम्पलर के भी। सेक्शन वाइज होगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स MCQ ऐसे करके। एंड लाइक ऑल इन वन पढ़ने में भी थोड़ा सही लगता है क्योंकि NCERT में तो वो टेक्स्ट रहता है, उसमें थोड़ा लाइक टेक्स्ट को भी अच्छे से कलरफुल फॉर्मेट में एंड पॉइंट वाइज ऐसे करके थोड़ा सजा हुआ रहता है, तो चेक दैट आउट ऑल इन वन। तो हाँ इतना इनफ है। कुछ भी स्कोर कितना भी स्कोर करने के लिए जितना भी तुमको चाहिए। और कुछ बात कर लेते हैं लाइक और क्या बात कर लेते हैं। और हाँ, लोग लाइक सोचते हैं कि ऐसे ही चाहिए मेंस ये सब के लिए बहुत सारे MCQ बना रहे हैं तो बोर्ड्स का अपने आप हो गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत अलग है पैटर्न्स दोनों का। MCQs आते हैं उधर और अच्छे खासे MCQs इधर भी, लाइक अब थोड़ा लेवल तो बढ़ ही गया MCQs का। लेकिन MCQs के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन तो रहते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स वो तो फिर भी बना ही लोगे। डेरिवेशन ऑल ऑफ दैट थोड़े थ्योरेटिकल भी रहते हैं जो तुमको लिखना पड़ सकता है, एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो हाँ, और मैथ्स में तो पूरा अच्छे से स्टेप्स दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मैथ्स में तो अच्छे से स्टेप्स पूरा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग ये सब भी रहता है। तो मैथ्स पे इंटीग्रेशन ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लोग इंटीग्रेशन जेई के लिए छोड़ते हैं लेकिन बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंटीग्रेशन का, ये जो भी है बाई पार्ट्स एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, मैथ्स तो तुमको लगेगा टाइम। तो हाँ, लाइटली मत ले लेना भाई कोई, खासकर 12th वालों को, 12th वाले बोर्ड्स को, कि एक दिन पढ़ के हो जाएगा या 2 दिन पढ़ के, एक दो हफ्ते में, 15 दिन, एक हाँ तो 15 दिन, एक महीना प्रॉपर चाहिए भाई। एक महीना मिनिमम है प्रॉपर एकदम अच्छे से 10-12 घंटे, तब तुम लाइक अच्छे स्कोर कर पाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुलफिलिंग 75% क्राइटेरिया एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। हल्के में मत ले लेना भाई मैथ्स को। तो चलो कंपेरिज कर लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा मेहनत है, 10th या 12th में। तो आई थिंक कि ICSE 10th में तो 12th से ज़्यादा ही मेहनत है। हाँ ये ऐसा, अब इस पे कोई हेट मत दे देना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि वहाँ चीज़ें हैं, सिलेबस है, लेंदी है, एंड इसमें तो बस मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो 2-4 दिन भी लाइक गैप्स में भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तुम क्राइटेरिया जितना तो पहुंच ही जाओगे। बहुत गुड्स को 95-99 ऐसा शायद नहीं आए 2-3 दिन में, लेकिन फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो
कर ही लोगे। एंड बस मैथ्स का ही है, तो आई थिंक कि 10th का मार्केट ज़्यादा बड़ा है 12th वाले से बोर्ड्स के लिए। तो अगर किसी को कंटेंट बनाना है तो 10th के बच्चों को गाइड करो। तो एंड वीडियो लाइक 10 मिनट का, तो ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो थोड़ा और बकवास कर लेते हैं कि ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत देखो भाई, चुप से सिलेबस लो, पढ़ो, सॉल्व करो, और जितना आए वो भगवान पे छोड़ दो। ना कुछ टारगेट लेके मत चलो कि ये चाहिए तो चाहिए ही, उसके लिए अपना गांड मत मरवा लो। एंड लाइक कि जितना है भाई, गिव योर बेस्ट, जो भी आए, जितना तुम्हारे हिसाब से हो पा रहा है उतना करके जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। एंड 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 ज़्यादा भैया लोग को मत देखो, वो लोग अपने कोर्स बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं, एंड बहुत सारे फेक पीपल है, वो लोग अपना घर चलाना चाहते हैं यूट्यूब पे। तुमको ऐसे स्ट्रैटेजी और 10 चीज़ बोल के, जो तुमको लगे कुछ नया है, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नया स्ट्रैटेजी, कुछ नया नहीं है भाई। ये सिस्टम 50 साल 100 साल से चले आ रहा है, एकदम सेम है। सिलेबस भी लाइक मैं 5 साल पहले के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड अभी भी बहुत ये रेलेवेंट होगा जो भी बातें हैं। धंधा इसी से में हिंदी रह गया भाई, हिंदी का मेरे को कुछ नहीं पता भाई। 4 गोला कर देते हैं भाई, 1 नंबर काट लेंगे भाई। बोलते ही नहीं बनेगा भाई, क्यों? बट हिंदी इज सिमिलर टू लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिक्स। तो हिंदी में भी अच्छा खासा आता है, पर्यायवाची लिखो, ये सब ऐसे प्रोज से भाई क्वेश्चन। क्या दिन था भाई वो भी। हिंदी इज गुड, हिंदी इज गुड। और कोई ये मत बोलना कि भैया आपको कितना आया आता हो, तो आप क्यों बयान दे रहे हैं। लाइक 10th में मेरे को आया था भाई 91%, एंड 12th में आई मेस्ड अप बिटवीन जेई एंड बोर्ड्स। तो भाई नहीं बोलना है मेरे को कुछ उसके लिए। मेरा मकसद यही था कि भाई एक ही स्ट्रेटेजी देखो और बस थोड़ा काम करो, तो चिल करो भाई। चिल रहा है कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, जितने सीरियस हो गए कोई लोग नहीं कर पाते हैं। इवन सम पीपल दे बीट टॉपर्स। तो हाँ यही है। कोई कोई भैया शोभित निर्वाण क्या क्या कैफेपीडिया, नो नीड भाई, नो नीड उनके कंटेंट को बार बार वॉच करने का। हेट नहीं है, पर लाइक टाइम वेस्टेज स्ट्रेटजी नोट्स, दूसरे के नोट्स से भाई तुम क्या समझ लोगे भाई। उससे अच्छा कुछ लेक्चर देख लो वन शॉट। फिर अलग पांडे के पुराने लेक्चर्स देख लो भाई, वो कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, क्वेश्चन भी 2 4 दिखा देते थे, और बहुत अच्छे से वो पढ़ाते थे भाई। पुराने लेक्चर्स गोटेड है भाई। तो हाँ बस इतना ही बोलना था इस वीडियो के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।